ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार के 61वें संख्या के श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपने उपदेश को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठः। तानि उन इंद्रियों को, सर्वाणी समस्त, संयम्य वश में करके, युक्तः लगा हुआ, आसीत स्थिर होना चाहिए, मत्परः मुझ में, वशे पूर्णतया वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणी इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठा स्थिर। तो जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तानि सर्वाणि संयम्य, इंद्रिय संयमन युक्त, आसीत मतपरः, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, दिव्य चेतना में स्थित या मनुष्य जिसकी बुद्धि स्थिर, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता था क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 4th अध्याय में हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अम्बरीश महाराज के जीवन से बहुत ही भव्य उदाहरण पेश करते हुए, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत्य सत्कथोदये मुकुंदलिंगालये दर्शने मुकुंदलिंगालये दर्शने दृशौ तद्भृत्या गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलसया रसनाम तदर्पिते पादव हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यदोत्तमा श्लोक जनाश्रय रति। तो राजा अम्बरीश ने अपने मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में,
अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि मत पर किस तरह हो सकता है इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेण सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति से, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र में भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताया गया है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृगम ऋचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठः। बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य वर्णन तात्पर्य के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन जी को कह रहे हैं मत्परः, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मत्परः, मुझ में स्थित। आसीत मत्परः, आसीत स्थिर, मत्परः मुझ में। तो तानि सर्वाणी, तानि इंद्रियों को, जो मनुष्य सर्वाणी समस्त इंद्रियों को, तानि सर्वाणी संयम्य, जो मनुष्य सारी अपनी समस्त इंद्रियों को, तो 5 ज्ञान इंद्रियां व 5 कर्म इंद्रियां, तो जो अपनी सारी इंद्रियों को संयम करके युक्त लगा हुआ है, आसीत मत्परः मुझ में स्थिर, तो जो अपनी सारी इंद्रियों को संयमन करके पूर्णतया वशे ही यस्य इंद्रियाणि, पूर्णतया वश में रखते हुए, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, वह व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला अथवा दिव्य चेतना को प्राप्त अथवा समाधि की स्थिति को प्राप्त मनुष्य कहला सकता है। उसकी बुद्धि जो है वह स्थिर है। तो हम सब अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन जी की जो बुद्धि है वह स्थिर नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनको यह उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को, खास तौर पर हम सबको जिनका जन्म कलयुग में हुआ है, तो हमारी बुद्धि जो है वह अत्यंत, क्योंकि हम इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण इस भव्य श्लोक के माध्यम से स्थिर बुद्धि के लक्षण अथवा बुद्धि को कैसे स्थिर किया जा सकता है, इस श्लोक के माध्यम से सबको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तानि सर्वाणि संयम्य, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, जो इंद्रियों को पूर्णतया, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देता है, चेतना को मुझ में स्थिर। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं मुझ में स्थिर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे भगवान, तो परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में समझा जाता है। तो भगवान जो हैं वे परम सत्य की पराकाष्ठा, अंतिम शब्द, परम सत्य को समझने में अंतिम जो हैं कि चरम सीमा, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे स्वयं परम भगवान परमेश्वर हैं।
जिसकी पुष्टि वे आने वाले श्लोकों में, आने वाले अध्यायों के अंदर स्वयं करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, और समस्त वेद शास्त्र, स्वयं ब्रह्मा जी जो इस पूरी सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं, तो वे ब्रह्मा जी भी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म संहिता में, अपनी संहिता के अंदर वे स्तुति करते हुए वर्णन करते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण भली भांति इस बात तथ्य को जानते हैं, और इसीलिए वे अर्जुन जी को कह रहे हैं कि मत परहा आसीत मत परहा युक्तः तानि सर्वाणि संयम्य, जो अपनी इंद्रियों को वश में, पूर्णतया वश में, और उसी को गोस्वामी कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, जो अपनी इंद्रियों के दास हैं, जो अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार कार्य करते हैं जीवन में, वे लोग इंद्रियों के दास हैं। और इंद्रियां, क्योंकि पतित अवस्था के अंदर मनुष्य ने भौतिक शरीर धारण कर रखा है, वह भौतिक जगत में है, तो इंद्रियां जो हैं वे सदैव भौतिक इंद्रिय कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को निर्देश देती हैं, और जो उनका पालन करता है वह वास्तविकता के अंदर इंद्रियों का दास है। परंतु जो परम भगवान परमेश्वर से अपने शाश्वत संबंध को समझता है, जो परम भगवान परमेश्वर का दास है, वह अपनी इंद्रियों को भौतिक इंद्रिय भोग अथवा विषय भोगों से दूर रखता है, पूर्णतया इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होता है। और वह ऐसा करने में सक्षम इसलिए होता है क्योंकि वह मत परह, उसका जो ध्यान होता है, उसका मन जो होता है, उसकी चेतना पूर्णतया, उसका मन बुद्धि अहंकार, उसकी पूर्णतया चेतना जो होती है वह कृष्ण के अंदर स्थित होती है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा, और ऐसा मनुष्य जो होता है वह स्थिर बुद्धि, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि इस श्लोक से यह बात स्पष्ट होती है कि किसी भी योग की सिद्धि अथवा चरम अनुभूति या उपलब्धि, चरम अनुभूति अथवा उपलब्धि, जो किसी भी योग की परम अनुभूति, चरम अनुभूति या उपलब्धि क्या है, वह कृष्ण भावना भावित होना। मनुष्य की चेतना कृष्ण भावना मृत में स्थिर होना, इस श्लोक से इस बात का स्पष्टीकरण होता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं तात्पर्य के अंदर बहुत ही भव्य उदाहरण श्रीमद् भागवतम से महाराज अम्बरीश, जो पूर्व काल के अंदर भारतवर्ष के एक महान राजा, क्षत्रिय शासक थे, तो महाराज अम्बरीश भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि जिनके गुणों का वर्णन स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम के 3 भव्य श्लोकों के माध्यम से इस तात्पर्य के अंदर किया। तो दुर्वासा मुनि जो एक महान योगी अथवा महानतम योगी, जो दुर्वासा मुनि जो थे वे महानतम योगियों में से थे, और वे सदैव पूर्णतया योग साधना जप तप में लगे रहते थे, और वे इतने शक्तिशाली थे, उनकी योग की शक्ति, उनके योग के बल से वे स्वयं भगवान नारायण के धाम जाकर नारायण से परस्पर वार्तालाप करने का सामर्थ्य रखते थे। तो दुर्वासा मुनि ने एक बार अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। अम्बरीश महाराज की ख्याति को देखते हुए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया, और उनके बीच में मतभेद हो गया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने अम्बरीश महाराज को दंडित करने का प्रयत्न किया। तो अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए स्वयं परम भगवान परमेश्वर नारायण ने अपना अस्त्र सुदर्शन चक्र भेज दिया, जो अत्यंत क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि के ही प्राणों के पीछे पड़ गया। और दुर्वासा मुनि ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, शिव जी व अनेक, और अंततः उन्होंने स्वयं भगवान नारायण के धाम जाकर, वैकुंठ लोक जाकर, उन्होंने भगवान नारायण से अपनी रक्षा करने का आग्रह किया।
परंतु भगवान नारायण ने भी कहा कि मैं भी सुदर्शन को रोक पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तुमने मेरे एक भक्त की अवहेलना की है। तो जब तक मेरे भक्त अम्बरीश महाराज आपको क्षमा नहीं करते थे, तब तक आप क्षमा योग्य नहीं हैं। तो दुर्वासा मुनि को अंततः अम्बरीश महाराज की शरण लेनी पड़ी, और क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, वे किसी से भी द्वेष अथवा घृणा नहीं रखते हैं, तो उन्होंने सुदर्शन को आदेश दिया, और उनके कहने पर, उनके क्षमा कर देने पर सुदर्शन ने दुर्वासा मुनि के प्राण जो हैं वे बख्श दिए। तो अम्बरीश महाराज जो थे वे राजा थे। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, वे राजा थे, वह राजनीतिक कार्यों में सदैव, अपने स्वधर्म के निर्वाह में सदैव संलग्न थे। और वे दुर्वासा मुनि जितने महान योगी नहीं थे, वह उनका बल जो था वह दुर्वासा मुनि से अत्यधिक कम था, और उन्होंने दुर्वासा मुनि के समस्त अन्यायों को सहन कर लिया, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे, और उनके गुणों का वर्णन ऐसा वे इस कारण कर पाए क्योंकि वे भगवान के एक मत पर भक्त थे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन जी को कहा, मत परः आसीत मत परः, तुम्हारी चेतना, तो उनकी चेतना जो थी जो अम्बरीश महाराज की, वह पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण में स्थित थी। तो अम्बरीश महाराज राजा होते हुए, अपने स्वधर्मों का निर्वाह करते हुए, वे एक महान योगी जो सदैव योग साधना जप तप में रत रहते थे, उनको भी वे परास्त करने में संभव हो सके, क्योंकि वे भगवान के एक मत पर शुद्ध भक्त थे। और उनके दिव्य गुणों का वर्णन, उनके दिव्य कार्यों का वर्णन जो है, उनकी प्रेमा भक्ति का वर्णन जो है, वह श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख हुआ है, जिसको स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य के अंदर शामिल किया है। तो सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। सवय मनः, तो अम्बरीश महाराज जी का मन जो था, अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरणार विंदों में, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, चरणार विंदों में स्थित कर रखा था। वे अपने मन से सदैव भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते थे। और वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वे अपने वचनों में, वे अपनी वाणी से वैकुंठ का वर्णन, भगवान के परम धाम का व भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में, भगवान के गुणों का, वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, और अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में व अन्य ऐसी सेवाएं करने में लगाते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत्य सत्कथोदय, और अपने कानों को श्रुतिम चकार, कानों को वे भगवान की दिव्य लीलाओं व भगवान के गुण नाम आदि को श्रवण करने में, भगवान के नाम कीर्तन लीलाएं व गुणों को स्मरण करने में, अच्युत्य, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का एक नाम जो है वह अच्युत्य, जिसका कभी पतन नहीं होता, जिनका कभी पतन नहीं होता। तो अन्य जीवों के समान भगवान श्री कृष्ण का कभी भी पतन नहीं होता। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे परम सत्य हैं, और सत कथोदय, उनकी जो लीलाएं हैं, कथा, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वे भी परम सत्य हैं। और उसके श्रवण में चकार, वे उनके श्रवण में अपने कानों को श्रुति चकार अच्युत्य सत्कथोदय, वे उनको लगाते थे, अपने कानों को, अपने कर्णों को। मुकुंद लीला मुकुंद लिंग, मुकुंद लिंगालया, लिंग आलया, तो मुकुंद के विग्रह, मुकुंद लिंगालया, आलय मुकुंद के मंदिरों। तो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण मुकुंद, कृष्ण भगवान का जो एक और नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करने वाले, समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले। तो मुकुंद के विग्रहों के दर्शन में जो थे, वे अपने आँखों को
मुकुंद के मुकुंद के विग्रहों के दर्शन में, मुकुंद के आलयों, मुकुंद के मंदिरों के दर्शन करने में दृशौ लगाते थे। तद भृत्या गात्र स्पर्शे अंग संगमम, भृत्या और भगवान के सेवकों, वैष्णवों को सदैव चरण स्पर्श, प्रणाम आदि के माध्यम से वे अपने 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 स्पर्श की इंद्रियों को वैष्णवों को स्पर्श करने में, और वैष्णव भी जब उनको आशीर्वाद देने के लिए उनको स्पर्श करते थे, तो इस प्रकार अंग संगमम तद भृत्या गात्र अंग तद भृत्या गात्र स्पर्शे अंग संगमम, वे सदैव वैष्णवों को स्पर्श करके अपने स्पर्श इंद्रिय को शुद्ध करते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरवे, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरवे, और भगवान के चरणों पे अर्पित पुष्पों को सूंघ कर वे अपनी नाक को जो थी वह शुद्ध करते थे। तो नाक को, कान को और जिह्वा को श्रीमद तुलसया रसनाम तदर्पिते, भगवान को अर्पित प्रसाद जिसके अंदर तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तो उसका आस्वादन करके, भगवान के प्रसाद का आस्वादन करके, श्रीमद तुलसया रसनाम उसका आस्वादन करके वे अपनी जीभ को शुद्ध करते थे, अथवा अपनी जीभ को सदैव भगवान के तुलसी दलों, भगवान के प्रसादों को का आस्वादन करने में लगाते थे। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरणों से वे हरि के क्षेत्र, हरि के धाम, हरि के मंदिरों में, ऐसी जगह जाने में लगाते थे जहाँ हरि के मंदिर हैं, भगवान के मंदिर हैं, भगवान के धाम हैं। तो भगवान के पवित्र धामों में पादव हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपने शीश को सदैव, शीरो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का जो एक नाम है, वह इंद्रियों के स्वामी, समस्त इंद्रियों के स्वामी। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियां भी भगवान के ही दास हैं, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के, वे समस्त जगत के स्वामी हैं, वो समस्त मनुष्यों के, समस्त जीवों के भी स्वामी हैं। तो इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगाना, यही जो है मनुष्य का शाश्वत धर्म है। तो वो अपने शीश को भगवान के अभिनंदन में, अम्बरीश महाराज अपने शीश को भगवान के अभिनंदन में, उनके चरणों में, ऋषिकेश पदाभिवंदने, ऋषिकेश के चरणों में समर्पित करते थे, उनको नमस्कार के माध्यम से, उनको प्रणाम के माध्यम से। कामम च दास्ये न तु काम कामये, कामम च दास्ये न तु काम कामया, और उनकी जो कामना जो थी वह सदैव भगवान की इच्छा पूर्ति, उनकी जो कामना थी वो सदैव भगवान की इच्छा पूर्ति, और उनकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा या कामना नहीं थी। कामम तु दास्ये, वे सदैव भगवान के सेवक के रूप में, इतने महान राजा होते हुए भी, शासक होते हुए भी, वे अपने आप को भगवान का सेवक मानते थे, और उनकी जो कामना जो थी वह केवल और केवल भगवान की सेवा। तो कामम च दास्ये न तु काम कामया, यथोत्तमा श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण का जो एक और नाम है उत्तमा श्लोक, जिनको बहुत ही उत्तम शब्दों से, उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जाता है। तो यथोत्तमा श्लोक जनाश्रया रति ही, और इस प्रकार उन्होंने अपनी रति, जो अपनी आसक्ति जो थी वह पूर्णतया भगवान में जागृत कर ली थी, भगवान श्री कृष्ण में। जनाश्रया, उत्तमा श्लोक जनाश्रया, जिस प्रकार कोई मनुष्य जो होता है वह भगवान में की भक्ति में संलग्न, जैसे कि प्रहलाद महाराज जनाश्रया रति ही, उत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही, उसकी शरण ले लेता है, तो उन्होंने भी अपनी चेतना को जो था वह ऐसी शरण के माध्यम से परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति से जो अपनी आसक्ति, अपनी रुचि जो थी वह कृष्ण भावना मृत में
जो बढ़ाई और वे पूर्णतया मत पर कृष्ण भावना भावित हो गए। तो राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो बहुत ही भव्य उदाहरण के माध्यम से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि इंद्रियों को तभी वश में किया जा सकता है जब वे उनकी शाश्वत कार्य में संलग्न हो। तो इंद्रियों का जो कार्य है, समस्त ज्ञान इंद्रियों व कर्म इंद्रियों का जो कार्य है वह परमेश्वर की सेवा। तो भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर जो अम्बरीश महाराज थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों का वास्तविकता के अंदर यथार्थ प्रयोग लिया और वही भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को और समस्त मानव जाति को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। वह मत परहा, तो क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के मत पर भक्त थे, इसीलिए वे ऐसा कर पाने में संभव थे। और ऐसा करने से वे अपनी आसक्ति, भगवान श्री कृष्ण के अंदर अपनी आसक्ति को अपनी रति को जो थी वह बढ़ा रहे थे। तो इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। और मत पर परंपरा के एक महान आचार्य श्रील विद्याभूषण, जो आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का उदाहरण लेके स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। उनका कहना है, मद भक्ति प्रभावेण सर्वे इंद्रिय विजय पूर्विका। केवल भगवान की भक्ति से ही, मद भक्ति प्रभावेण के प्रभाव से ही सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका, इंद्रियों को विजय प्राप्त की जा सकती है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विजय इंद्रिय पूर्विका, सर्वे इंद्रिय विजय पूर्विका, स्वात्म दृष्टि ही। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है तो वह अपने आप का दर्शन स्वात्म दृष्टि ही कर सकता है, जिससे सुलभेति भाव, वह स्थायी भाव को प्राप्त कर लेता है आसानी से, सुलभेति भाव। तो बुद्धि को स्थिर करने का जो मार्ग जो बताया गया है, जो बड़े बड़े आचार्य स्वयं बलदेव विद्याभूषण, जो गौड़ीय मध्व संप्रदाय के अंदर एक महान आचार्य हैं, और मत पर परंपरा में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, मत पर परंपरा में तो भगवान के मत पर भक्त, जिनकी बुद्धि पूर्णतया भगवान में स्थिर है, उनका कहना है कि भगवान की दिव्य सेवा से ही, मद भक्ति प्रभावेण के प्रभाव से ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जिसका उदाहरण स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज के माध्यम से दिया, जिन्होंने अपने पूर्णतया अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनके मन में कोई अन्य कामना भगवान की सेवा के अलावा उनके मन में और कोई कामना शेष नहीं रह गई थी। और नित्य प्रतिदिन उनकी आसक्ति जो थी वह भगवान के अंदर और अधिक उनकी आसक्ति में, उनकी रति में वृद्धि हो रही थी ऐसे कार्यों के माध्यम से। तो इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति में के बल से ही वश में किया जा सकता है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण लिया कि जिस प्रकार एक अग्नि, एक कमरे में अग्नि कमरे की समस्त वस्तुओं को जलाने में सक्षम है, एक छोटी सी अग्नि, उसी प्रकार हृदय में स्थित
परम भगवान परमेश्वर परमात्मा रूप में, विष्णु रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। वे मनुष्य के समस्त मलों को जलाने के अंदर सक्षम है। तो एक छोटी सी अग्नि जिस प्रकार एक कमरे के पूर्व समस्त चीज़ों को जलाकर भस्म कर सकती है, उसी प्रकार हृदय में स्थित भगवान विष्णु मनुष्य के समस्त अनादिकाल से एकत्रित समस्त सकाम कर्मों के फलों को पूर्णतया खत्म करने में, पूर्णतया उनसे मनुष्य को उनसे निवृत्त करने में पूर्णतया सक्षम है। तो जिस प्रकार जलती हुई अग्नि, कभी कभी अग्नि का उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। और योग सूत्र भी यही कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो अनेक लोगों का मानना है कि किसी पे भी ध्यान केंद्रित करना विष्णु पद पर ध्यान केंद्रित करने के समान है। जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, जो वास्तविकता के अंदर समय की बर्बादी है। जो लोगों का मानना है कि चाहे शून्य पर ध्यान केंद्रित करना अथवा किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना विष्णु पद पर ध्यान केंद्रित करने के समान है, वे वास्तविकता के अंदर काल्पनिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृगम ऋचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण अथवा परम भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान सवय मना कृष्ण पदार बिंदयो, जैसा कि हमने अमरीश महाराज जैसे महान भक्त के जीवन से देखा, और उन्होंने अपने भक्ति बल से एक महान योगी दुर्वासा मुनि तक को परास्त कर दिया। तो शास्त्रों के अंदर जो उल्लेख है, जो योग सूत्र है, वह कहता है कि मनुष्य को भगवान के परम भगवान परमेश्वर श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री विष्णु के चरणों का ध्यान केंद्रित करना है। मन को भगवान के चरणों में लगाना है, ना कि। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताते हैं, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग ऋचिकाओं अथवा काल्पनिक चीज़ों की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का उद्देश्य यही है। तो असली योग का उद्देश्य मनुष्य को कृष्ण भावना भावित अथवा भगवान श्री कृष्ण का भक्त या उनका शाश्वत दास जो है, वह योग की चरम अनुभूति है। किसी भी योग सिद्धि की चरम अनुभूति, चरम प्राप्ति, वह है भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत प्रेमा भक्ति में संलग्न भगवान श्री कृष्ण का दास, भगवान को स्वामी मानते हुए उनकी अपने समस्त इंद्रियों को, अपने समस्त ज्ञान इंद्रियों व कर्म इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करना, यह योग की सिद्धि है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना भावित ही है, कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक वह इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय।